किया था कि मुझे जंतर मंतर जाना है, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ना ये उसमें 2 दिन पहले ही हमने भी प्लानिंग कर दी थी। हाँ। और हम आज ही मॉर्निंग आए अपने हम्म। तेलंगाना एक्सप्रेस। डाइवर्ट करने के लिए हम्म, सोशल मीडिया पे कुछ भी आ जाएगा हम्म, कि ये प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए। हम्म, बाहर से, इधर से, उधर से। हम क्या बाहर से हैं? हम्म, हम भी तो यही के हैं। हम्म, हम तो नागपुर से आए। हम्म। जब हम इतने दूर से आ सकते तो इतना अब- खर्चा करके आने की क्या जरूरत थी? अरे हमें तो लगता है ना, हम्म, खर्चा हो गया चलता है, हम्म। लेकिन हमें लगता है ना कि हमको प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। तो आपको कौन रुपए? उसने सुसाइड किया, बहुत दुखद घटना हुई है। हम्म। एक नीट लीक होने की वजह से हम्म। एक बच्चे के मानसिक स्थिति पे क्या असर जाता है, वो तो वो बच्चा ही। जो शायद कल के प्रोटेस्ट के लिए हैं, और यहाँ पर अभी से ही कुछ लोग आने लगे हैं। कुछ लोग नागपुर से आए हैं जो कि कल के प्रोटेस्ट के समर्थन में ही हैं। हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरीश चितरमर है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। हम्म। और हमारी पूरी टीम यहाँ पे कॉकरोच के सपोर्ट में आई है। अच्छा, और हम भी वहाँ के कॉकरोच है। अच्छा, अभी मैं नागपुर का हेड बन के यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अच्छा। और तो आप केवल इस प्रोटेस्ट की वजह से यहाँ पे आए हैं? हाँ, हम धर्मेंद्र प्रधान जी जो है हम्म, अपने शिक्षण मंत्री, हम्म, उनका इस्तीफा मांगने के लिए कल वहाँ के प्रोटेस्ट धरने में आए हैं। हम्म। और हमारे नागपुर में कल ही एक बहुत दुखद घटना हुई है, हम्म। जहाँ पे एक लड़की ने नीट की वजह से सुसाइड की है। हम्म। तो आज वो लड़की के समर्थन में भी और धर्मेंद्र प्रधान जी जवाबदारी लेके उनका इस्तीफा आना चाहिए, इसलिए इस प्रोटेस्ट में हम आए हैं। आप भी साथ में आए हैं? जी जी, मैं भी साथ में हूँ। मेरा नाम जॉय बांगड़कर है। मैं गिरीश भाई के साथ में ही आया हूँ। तो क्या आपकी मांग रहने वाली है? क्या आपको लग रहा है कि जैसे जो दीपिका जी हैं वो कल गिरफ्तार भी हो सकते हैं? हाँ, देखिए कैसा है कि अभी आपको तो पता है कि सरकार के खिलाफ अगर कोई भी बंदा जाता है तो उसको सबसे पहले डिटेन कर दिया जाता है। मतलब आप भी देखिए कि आप भी अगर कोई चीजों को अगर आप सामने लाने की कोशिश करते हैं तो आपकी पत्रकारिता को ही गलत करार देके आप लोगों को कॉकरोच बोल दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि ये किसी काम के नहीं है और आपका आवाज दबा दिया जाता है। एक चीज के वजह से ये आवाज अब बुलंद हुई है, एक आवाज बढ़ी है, एक ज्वाला भड़की है। अब ये बहुत दूर तक जाएंगी और हम स्पेशली नागपुर से, हमारे नागपुर से हमारी एक बच्ची की उसने सुसाइड किया, बहुत दुखद घटना हुई है। एक नीट लीक होने की वजह से एक बच्चे के मानसिक स्थिति पे क्या असर जाता है, वो तो वो बच्चा ही समझ सकता है और उसके घर वाले ही समझ सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें जो ज्यादातर लोग हैं ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोई जमीनी स्तर पर लोग नहीं है, ऑनलाइन ज्यादा लोग हैं। नहीं, देखिए अभी तक जो था वो पूरा ऑनलाइन आपको दिखा। कल हकीकत में आपको दिखेगा कि ऑनलाइन में कितने थे, इसमें कितने थे। ज्वाला तो हर दिल में भड़की है और उसके लिए प्रोटेक्ट के लिए मैं इतने दूर से नागपुर से जब यहाँ आ सकता हूँ तो मुझे भी कुछ ना लगा होगा कि आज मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर ये व्यवस्था अगर ऐसी रही चली तो मेरा भी बच्चे के साथ कुछ गलत हो सकता है। आज उस भविष्य को बचाने के लिए आज मुझे खड़ा होना पड़ेगा। इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स हैं वो बाहर के हैं, पाकिस्तान के हैं फॉलोअर्स। अरे वो उनने तो पूरा रिपोर्ट दे दिया था ना कि पूरे इंडिया के ही है। क्या होता है कि किसी प्रोटेस्ट को डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे कुछ भी आ जाएगा कि ये प्रोटेस्ट होना नहीं चाहिए। बाहर से, इधर से, उधर से। हम क्या बाहर से हैं? हम भी तो यही के हैं। हम तो नागपुर से आए। जब हम इतने दूर से आ सकते तो इतना खर्चा करके आने की क्या जरूरत थी? अरे हमें तो लगता है ना, खर्चा हो गया चलता है, लेकिन हमें लगता है ना कि हमको प्रोटेस्ट में जाना चाहिए। तो आपको कौन रुपया दे रहा है इतना जो इतना खर्चा करके आ मैं रहे तो हो? खुद से किया हूँ, हाँ। क्योंकि मेरी खुद की बात है। मैंने जब पहले ही कहा है कि मेरा बच्चा छोटा है, जब बड़ा होगा तो उसके भी भविष्य की बात आती है, तो मैं उसके भविष्य के लिए दूसरा कोई क्यों खर्चा करेगा? बीजेपी वाले कह रहे हैं आपको, आप लोगों को जो है फंड कर रहा है कोई। हमें तो नहीं किया। हम लोग अभी आते समय हम बराबर 4 लोग आए और 4 लोगों का मिलके 440 रुपए टिकट हुई। एक जन 110 रुपए जनरल का हमने टिकट निकाला और आने के बाद हमने 300 रुपए पर हेड के हिसाब से 900 रुपए का लॉन्च किया। और एक आदमी अपना भविष्य, बच्चों का भविष्य समझाने के लिए और युवाओं का पेपर लीक नहीं होना चाहिए और ये व्यवस्था बिगड़ने की यानी सुधरना चाहिए, इसके लिए एक आदमी 1000 रुपए तो खर्चा कर ही सकता है खुद के ऊपर। तो आपने कब प्लानिंग कर ली थी, कब सोच लिया था कि मुझे जंतर मंतर जाना है? क्योंकि अभी तो 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ना ये 2 दिन पहले ही हमने भी प्लानिंग कर दी थी। और हम आज ही मॉर्निंग आए अपने तेलंगाना एक्सप्रेस से। और हम आते ही शाम को अपना ये होटल वगैरह करके सब इधर आ चुके हैं। और हम जैसे जैसे आ रहे हम नागपुर से निकलते बराबर हमको वहाँ पे भी पुलिसों ने चेक किया। रेलवे स्टेशन पे भी जब गाड़ी में बैठे तब भी पता चला कि कॉकरोच पार्टी के लिए कौन जा रहा है। यानी बीजेपी में पुलिसों में कितनी दहशत है। और यहाँ पे आने के बाद होटल वाले पूछते हैं कि आप कौन से काम के लिए आए। अच्छा, ये पूछ रहे हैं होटल वाले आपसे? होटल वाले पूछ रहे हैं कौन से काम के लिए। तो आपने क्या बताया? हमने बोला ऑफिशियल।
आप कॉकरोच पार्टी के लिए तो नहीं आए, ये सवाल पूछते हैं। यानी अच्छा, होटल में ये पूछा जा रहा है कि आप कॉकरोच के समर्थन होटल नहीं में आए? पूछा जा रहा है कि आप कॉकरोच के समर्थन में तो नहीं आए। अच्छा, यानी अगर आपने कह दिया होता कि हम समर्थन में आए तो आपको कमरा नहीं देते क्या? कमरा नहीं देते या शायद लिखा पढ़ी करते थे अच्छा। या पुलिसों को बुलाते थे, तो हमको बोलना पड़ा कि हम ऑफिशियल काम से आए। इतनी धास्ती हुई है बीजेपी सरकार में। एक धर्मेंद्र प्रधान साधे कप्तान को, शिक्षण मंत्री को हटाने के लिए इतने, उसको तो खुद शर्म आने को ना, खुद ही उसने छोड़ देने को ना। इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, इतने पेपर लीक में बीजेपी वालों के नाम आ रहे हैं, उसने तो खुद ही छोड़ देना चाहिए। पर उसका क्या ऐसा लाड़कपन है आपको जो लग रहा है मोदी जी ने आप जो करके आंदोलन करने वाले हैं, आपकी जो कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन करने वाली है, उसका कुछ फल मिलने वाला है क्या? केवल आंदोलन बन के रह जाएगा? नहीं, फल तो जरूर मिलेगा कॉकरोच में, क्योंकि युवा जब भी जागा होता है, वो एक उद्रेक करता है। अगर आज युवाओं को सब इकट्ठा होके अगर मोदी जी अपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं लेते तो शायद ये जो आंदोलन है आज शांतिपूर्वक है, आगे में जाके और ये तीव्र आंदोलन हो सकता है और भड़क भी सकता है। और जिस तरीके से इन्होंने अभी से ये पानी का, इसका उसका, पुलिस प्रोटेक्शन, ये तो आंदोलन दबाने की चीजें चालू है। तो अभी तक आपने परमिशन भी नहीं ली है दिल्ली पुलिस से? वो कह रहे हैं कि कोई प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं ली गई है। प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं लिए गए, पर हमारे जो पदाधिकारी जो गए, जो बड़े पदाधिकारी लोग हैं, वो सब लगे हुए हैं। एक्चुअल पुलिस वालों ने सिर्फ ये बोला था कि उनकी कम से कम साइन दिलाओ, इसीलिए ये लेट हुआ सब चीजें। इसीलिए अभिजीत दीपके जी सुबह मॉर्निंग आएंगे, वो जाके वहाँ पे पहले खुद के हाथ से लेटर के इसमें उन पर तो आरोप लगाया जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी में काम कर चुके हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक है वो। तो आम आदमी पार्टी समर्थक होंगे, आम आदमी पार्टी के वो प्रवक्ता भी थे, पर आम आदमी पार्टी में काम करते हुए वो निकल गए, तो भी अभी भी वॉलंटियर है। पर उन्होंने ये जो भी किया है वो खुद का, उनका दिल में जो आया, वो अपने हाईकोर्ट के जो आप लोगों को जस्टिस डर नहीं लग रहा मोदी सरकार से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम उनको डर लग रहा है हमसे, थे, इसलिए इतनी व्यवस्था करके रखी है उन्होंने। अच्छा। एक क्वेश्चन है, क्या लग रहा है कि कल अगर आप लोगों के ऊपर केस भी हो सकता है, धाराएं भी लग सकते हैं, क्या उसके लिए आप लोग माइंड प्रिपेयर हैं? हाँ, मैं पूछ ले रहा हूँ। कहा जा रहा है कि कल जो भी यहाँ पे प्रदर्शन करेगा उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा, उन पे कई धाराओं में उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। क्या आप तैयार हो उसके लिए, मेंटली प्रिपेयर? हमें ये पहले से ही तैयारी थी, क्योंकि जो सोनम वांगचुक जी है उन पे अभी भी एनएसए लगा हुआ है, तो हमें भी मानसिक तैयारी थी कि हम पे भी शायद कोई ना कोई केस डाल के ये आंदोलन को यानी तोड़ा जाएगा। तो भी हम सब ये तैयारी करके आए हैं। इस बार सिस्टम में उतरना है और सिस्टम में उतर के कॉकरोच बन के सिस्टम को हलाना है और धर्मेंद्र प्रधान जी का राजीनामा लेना ही है। राजीनामा, इस्तीफा? इस्तीफा। तो और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर काफ़ी जो है व्यवस्था है पुलिस फोर्स की तरफ, दिल्ली पुलिस की तरफ से, और पूरी बैरिकेडिंग लगी है। पीछे कई सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जो शायद पानी वाली हैं, और कई तरीके की गाड़ियाँ पीछे भी, कई सारी चीज़ें ऐसी लगाई गई हैं जिससे प्रोटेस्ट जो है उसे कंट्रोल किया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कल का प्रोटेस्ट कैसा होगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप में से कितने जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।